In the name of Allah, who is most beneficent and merciful, who is King of the King and Lord of the Lord. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खोल आँख, ज़मीन देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरक़ से उभरते हुए सूरज को देख। आज जुमातुल मुबारक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो सिलसिला पढ़ने पढ़ाने वाला है इसमें अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए और हमारे जो डियर स्टूडेंट्स हैं, प्यारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की तौफीक अता फरमाए। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 10th जमात का मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ये सवाल है, शो दैट इक्वेशन x square plus mx plus c का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स इफ c स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है x2 प्लस mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर और इसका ये हमें प्रूव करना है। तो हम x स्क्वायर प्लस mx प्लस c का होल स्क्वायर इसको हम फार्मूले को ओपन करते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर, mx का स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फार्मूले का 2 a और b, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म 2mcx। ये a स्क्वायर प्लस का है, इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके गए हैं तो ये माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास x स्क्वायर की दो टर्म है, एक x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर है, इसमें से हम x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। x स्क्वायर कॉमन लिया, बाकी हमारे पास बचा 1 प्लस m स्क्वायर। ये वाली टर्म वैसे की वैसे x वाली 2mcx प्लस ये c स्क्वायर और आगे ये माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और जो कांस्टेंट टर्म है वो सारी c। अब यहाँ पे बजाय c हम कह रहे हैं लेकिन c की वैल्यू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है, उसका नेम है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब हम b की वैल्यू क्या करते हैं, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a और s का कोएफिशिएंट b 2mc, ये 2mc ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दिया। फार्मूले का -4 a की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस m स्क्वायर है और c की वैल्यू हमारे पास c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 2mc का होल स्क्वायर, 2 का 4 स्क्वायर बनने से m का m स्क्वायर और c का c स्क्वायर, ये आ गया 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4। अब हम 1 को पहले c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 1 को किसी चीज से भी मल्टीप्लाई करें तो उसको कोई असर नहीं पड़ता। 1 को जब हमने मल्टीप्लाई किया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो ये c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रहा प्लस अब m स्क्वायर को पहले c स्क्वायर से करेंगे, ये आएगा m स्क्वायर c स्क्वायर, फिर m स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये 4 हमने कॉमन ले लिया इस टर्म में से भी और इस टर्म में से, बाकी बचा m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बाय माइनस है, जब आपने ब्रैकेट ओपन की तो साइन सारे चेंज हो गए,
सी स्क्वायर प्लस का माइनस हुआ, ए स्क्वायर माइनस का प्लस हुआ, एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का माइनस हुआ और एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का ये प्लस हुआ इज इक्वल टू 0। अब ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4 जो है इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर जाके 4 जो है वो डिवाइड हो गया 0/4, तो 0/4 0 हो गया। अब ये सी स्क्वायर इधर माइनस का इधर जाकर सी स्क्वायर प्लस हो गया। अब इन दोनों में से हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया, तुम्हारे पास आया ए स्क्वायर कॉमन लेने से 1 + m स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था, सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर * 1 + m स्क्वायर। क्या करेंगे, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फार्मूला जो है उसको ओपन करने से हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, s का b और कांस्टेंट c, ये हमने टर्म बोली। अब हमने फार्मूला बोला डिस्क्रिमिनेंट का b स्क्वायर - 4ac = 0। b की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2mc, 2mc का स्क्वायर - 4, a की वैल्यू है 1 + m स्क्वायर और c की वैल्यू है c स्क्वायर - a स्क्वायर = 0। अब हमने इस फार्मूले को ओपन किया, 2mc का होल स्क्वायर खोलें, क्या आता है 4m स्क्वायर c स्क्वायर -4। अब इस मान को c स्क्वायर - a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आया c स्क्वायर - a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर को आप c स्क्वायर से करेंगे m स्क्वायर c स्क्वायर, फिर m स्क्वायर को -a स्क्वायर से करेंगे तो -m स्क्वायर a स्क्वायर। अब ये 4 ये वाला और ये 4 ये वाला, ये हमने कॉमन ले लिया। अब हम क्या करते हैं m स्क्वायर c स्क्वायर दो दफा है, एक दफा प्लस क्या है, एक दफा माइनस का, वो कैंसिल हो गया। अब ये 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाके डिवाइड हो गया, 0/4 0 हो गया। अब हमारे पास जो टर्म बची m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर - c स्क्वायर, ये c स्क्वायर माइनस क्या है, इसको इस तरफ ले आते हैं, ये प्लस का हो गया। इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास रह गया a स्क्वायर * 1 + m स्क्वायर = c स्क्वायर और c स्क्वायर = a स्क्वायर * 1 + m स्क्वायर, जो हमने प्रूव करना। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, लिखा फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx + c का होल स्क्वायर -4ax = 0 आर इक्वल। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है mx + c का होल स्क्वायर -4ax = 0, ये -4ax = 0 आर इक्वल। अब ये क्वेश्चन है mx + c का होल स्क्वायर -4ax। अब फिर a + b का होल स्क्वायर हम खोलेंगे, mx का होल स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर, mx और c और फार्मूले का 2mcx -4ax = 0। अब हम देखते हैं x स्क्वायर वाली टर्म m स्क्वायर x स्क्वायर, x वाली दो टर्म है, एक 2mcx है, एक -4ax है। आपने क्या किया, इसमें से x कॉमन ले लिया, बाकी बचा 2mc - 4a, कॉमन हमने x ले लिया प्लस c स्क्वायर ये वाला। अब हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट c स्क्वायर। अब हम फार्मूला लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, कई दफा हमने पहले भी पढ़ा है, b स्क्वायर - 4ac = 0। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या जी, b स्क्वायर - 4ac = 0। अब हम b की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी दी हुई है हमें b की वैल्यू 2mc, वो हमने निकाल दी 2mc - 4a, 2mc - 4a का होल स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू है 2mc - 4a और यहाँ पे स्क्वायर है 2mc - 4a का होल स्क्वायर -4a की वैल्यू हमारे पास ओनली m स्क्वायर और c की वैल्यू c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसको खोलते हैं, a - b का होल स्क्वायर खोलने से क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब जरा देखें 2mc का होल स्क्वायर क्या होगा, 4m स्क्वायर c स्क्वायर, 4a का होल स्क्वायर क्या होगा 16a स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 2 8 और फार्मूले का 16 आ गया, 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 2ab की शक्ल में हमारे पास इसका रिजल्ट आया -16amc माइनस 4mc स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये जो 4m स्क्वायर c स्क्वायर है ये 2 टाइम्स है, एक दफा प्लस में है
एक दफा माइनस, ये हमने कैंसिल कर दिया, बाकी हमारे पास बचा 16a² माइनस 16amc। ये माइनस का इसको इस तरफ ले आए, प्लस हो गया, 16 से कैंसिल हो गया और a से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास इधर बचा a बराबर है mc। इट इज रिक्वायर्ड कंडीशन। दोबारा चेक करते हैं, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है mx + c का होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 और इक्वल, ये हमने इक्वल साबित करना है। तो हमें क्वेश्चन दिया है mx + c का होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अब इसको हम बोलते हैं mx का स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर, c का c स्क्वायर, 2 फार्मूले का और दोनों का मल्टीपल 2mxc, 2mxc या 2mcx माइनस 4ax अपनी जगह इक्वल टू 0। अब हम m स्क्वायर x स्क्वायर, x वाली दो टर्म है तो हम इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए x कॉमन ले लेते हैं इस इक्वेशन को, स्टैंडर्ड फॉर्म लेने के लिए 2mc माइनस 4a कॉमन x ले लिया प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू ac, a m स्क्वायर है और c स्क्वायर है। अब हमने इसको ओपन किया, 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 2 4 * 8 8 2 * 16 amc माइनस 4mc स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर है, ये 4m प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास 16 स्क्वायर, ये माइनस है 16amc। इसको हम दूसरी तरफ ले आए, पॉजिटिव हो गया, 16 भी काट गया और ये भी काट गया, बाकी रह गया a = mc। इट इज रिक्वायर्ड कंडीशन, वो कह रहा था ये इक्वल है तो a बराबर mc इक्वल हमने प्रूव किया। अब हमारे पास क्वेश्चन 5 और 6 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन c² माइनस abx² माइनस 2 into a² माइनस bc into x प्लस b² माइनस ac इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। अब हमें यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है x² का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और ये सारी टर्म जो है b² माइनस ac ये c है। अब हम फार्मूला यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू हम क्या करते हैं, वो हमारे पास है माइनस 2 into a² माइनस bc, माइनस 2 into a² माइनस bc का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a क्या है c² माइनस ab। डियर स्टूडेंट्स, कैसे पता चलेगा a क्या है, x² का कोएफिशिएंट a होता है और s का कोएफिशिएंट b होता है और जो बाकी टर्म कांस्टेंट होती है वो c होता है। माइनस 4 a की वैल्यू c² माइनस ab और c की वैल्यू b² माइनस ac इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर को ओपन करते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, a की 2 का कितना हुआ a की 4, bc का स्क्वायर क्या हुआ b² c²। हमारे पास माइनस है लेकिन फार्मूला जो होता है a माइनस b का स्क्वायर खोले फिर भी a² प्लस b², a प्लस b का खोले फिर भी a² प्लस b², ये a² ये b², आगे माइनस है तो माइनस 2 फार्मूले का, पहली टर्म a² दूसरी टर्म bc, तो ये हमारे पास आया 4 into a4 प्लस b² c² माइनस 2a² bc, ये माइनस 4 अपनी जगह पे। अब हम ये c² जो है इसको पहले b² माइनस ac से मल्टीप्लाई करेंगे। चेक करें, c² को पहले b से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया b² c²। जी डियर स्टूडेंट्स, c² को b² से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब c² को माइनस ac से मल्टीप्लाई करें। c2 और c, a अपनी जगह पे और c की 3, ac3, c² की बारी खत्म हुई, अब माइनस ab की शुरू हुई। अब माइनस ab को दोबारा b² से मल्टीप्लाई किया, a अपनी जगह पे और b और b2 b3, b2 b मल्टीप्लाई होने से b रेज़ टू पावर 3 माइनस ab3, फिर माइनस ab को माइनस a से, दो दफा माइनस है, माइनस माइनस प्लस, a और a² b खाली c खाली, a² bc, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हुई इज इक्वल टू 0 आया। अब हमारे पास यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे बजाय कि हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करें, मैंने एज ए होल बेटा 4 को कॉमन ले लिया, इसमें से भी और इस टर्म में से, बाकी रह गया a4 प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2a2 सेम एज इट इज। यहाँ पे सेम नहीं है क्योंकि बाहर माइनस थी, अंदर ब्रैकेट थी, जब हमने ये ब्रैकेट रिप्लेस की तो माइनस में जाके जो साइन है उनको चेंज किया। ये b स्क्वायर c स्क्वायर है प्लस का, इस माइनस में उसको माइनस कर दिया, ये ac3 माइनस का है, इस माइनस ने इसको प्लस कर दिया, ये माइनस इस माइनस को प्लस करते हुए ab3 बना दिया, और ये माइनस जो है इस माइनस प्लस को माइनस करते हुए a2bc। अब हम इनको चेक करते हैं, इसमें से b स्क्वायर c स्क्वायर 2 दफा है, b स्क्वायर c स्क्वायर 2 दफा है, इनको क्यों कैंसिल किया? क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। अब हमारे पास रह गया a4 प्लस ab3 प्लस ac3, ये चेक करें, ab3 ac3 माइनस 2a2bc और माइनस 1a2bc, 2 और 1 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइड बाय 4 0 आ गया। अब हमारे पास a कॉमन लेने से हमारे पास आया a3 प्लस b3 प्लस c3 माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम एक दफा आइदर लिखते हैं और एक दफा आइदर जब हमने लिखा तो a को किसके बराबर रखा है, इस a को 0 के बराबर। दूसरी दफा इस सारी टर्म को जब 0 के बराबर पुट करेंगे, इसमें 3ab जो c जो है वो माइनस का है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो a3 अपनी जगह पे प्लस b3 ये भी अपनी जगह पे प्लस c3 वो भी अपनी जगह पे, और 3abc दूसरी तरफ जाएगा, पहले माइनस था अब प्लस हो गया, इज इक्वल टू 3abc। दोबारा चेक करें, ये क्वेश्चन था इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन c स्क्वायर माइनस ab x स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर माइनस bc x प्लस b स्क्वायर माइनस ac इक्वल 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a x का कोएफिशिएंट b कांस्टेंट c, फार्मूला यूज करते हैं। क्या फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स? डिस्क्रिमिनेंट का b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, तमाम बच्चों को तमाम स्टूडेंट्स को ये पता चल गया कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a लाता है, s का कोएफिशिएंट b लाता है और कांस्टेंट c होता है। अब हमने वैल्यू पुट की b की, यहां से देखते हुए माइनस 2 into a स्क्वायर माइनस bc का होल स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू c स्क्वायर माइनस ab और c की वैल्यू b स्क्वायर माइनस ac इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो फार्मूला था उसमें हमने वैल्यू पुट की। अब हम वैल्यू का पहली वैल्यू इसका स्क्वायर है माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4। याद रखें जब भी आप स्क्वायर लेते हैं चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, आंसर प्लस ही आएगा। प्लस है तो ठीक, माइनस है तो वो भी माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। अब हमने a2 का स्क्वायर लिया a4, ये माइनस है, जब स्क्वायर लिया तो प्लस हुआ b2c2, bc का स्क्वायर लेने से b2c2। आगे माइनस 2 फार्मूले का पहली टर्म a2 दूसरी टर्म bc, 2a2bc माइनस 4। अब हम c2 को पहले b स्क्वायर माइनस ac से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम कर चुके हैं फिर माइनस ab को करेंगे, पहले करेंगे माइनस 4 अपनी जगह पे c स्क्वायर और b स्क्वायर c स्क्वायर फिर c स्क्वायर को माइनस ac से करें, माइनस a c और c2 ac3। फिर आगे चलते हैं, माइनस ab को b से करें माइनस ab3 फिर माइनस माइनस a2 टाइम है a2bc इज इक्वल टू 0। अब ये जो 4 है हमने इसको कॉमन ले लिया, एक दो टर्म में ये है और एक ये है, 4 कॉमन लेने से ये वाली टर्म सेम, ये वाली भी सेम है, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस है और ब्रैकेट है, जब माइनस से ब्रैकेट रिप्लेस होगी तो आपके साइन सारे चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर, ये माइनस ac3 प्लस ac3 माइनस प्लस ab3 माइनस a2bc इक्वल 0। अब हमारे पास बचा a4 प्लस ab3 प्लस ac3 माइनस 3a2bc, क्योंकि ये दो टर्में शॉर्ट हो गई है, एक प्लस और एक माइनस कैंसिल होने के बाद अब हमारे पास क्या बचा जी, ये जो टर्म बची है इसमें हम देखते हैं एज होल सब में एक कॉमन निकल सकता है। हमने एक कॉमन निकाला,
बाकी बचा a3 प्लस b3 प्लस c3 माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। अब हम आइदर और आर यूज करते हैं। एक दफा a इक्वल टू 0 लगा दिया, पुट किया, फिर a3 प्लस b3 प्लस c3 माइनस 3abc 0 लगाएंगे तो 3abc जब दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन 7 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन 8 आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 9 देखें, d of x square minus 2k plus 1 over kx plus 3 is equal to 0। कहता है कि रूट्स आर रियल, तो हम साबित करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाते हैं, b square minus 4ac, b की वैल्यू x square का कोएफिशिएंट नहीं है, नजर नहीं आ रहा, मौजूद है 1, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है -2 into k plus 1 over k और c की 3 है। अब हमने फार्मूला यूज किया b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम क्या करते हैं, b की वैल्यू लगाते हैं -2 into k plus 1 over k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की कितनी है 3। ये माइनस थोड़ी देर पहले भी आपने पढ़ा था एक क्वेश्चन में कि माइनस का स्क्वायर लेने से जवाब जो भी आएगा साइन प्लस आएगा। ये -2 का स्क्वायर प्लस 4 k plus 1 over k का होल स्क्वायर खोले, ये आएगा k स्क्वायर प्लस 1 over k स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 into 3। अब हमने 4 कॉमन ले लिया, अंदर बचा k स्क्वायर प्लस 1 over k स्क्वायर, इसका 2 बचा प्लस का और उसका -3 क्योंकि 4 बाहर आ गया। अब अंदर बाहर हम 4 है, इधर हमारे पास बचा k स्क्वायर प्लस 1 over k स्क्वायर प्लस 2 और -3 को हल करें, बाकी बचा -1। हमारे पास एज ए होल बचा 4 into k स्क्वायर प्लस 1 over k स्क्वायर माइनस 1। ये जो है क्योंकि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, हेंस रूट्स आर रियल। दोबारा चेक करें ये क्वेश्चन, sq2 minus 2 k plus 1 over kx plus 3 is equal to 0, b square minus 4ac फार्मूला यूज किया, b की वैल्यू कितनी है -2 k plus 1 over k, ऊपर स्क्वायर आ गया ये -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3। अब -2 का स्क्वायर जैसे पहले हमने पढ़ा कि माइनस का स्क्वायर लेने से प्लस हो जाएगा, k plus 1 over k का होल स्क्वायर खोले, k स्क्वायर plus 1 over k स्क्वायर plus 2 माइनस 4 अपनी जगह पे 3, 4 1 4। अगले स्टेप में हमने इन दोनों टर्मों से, इसमें से भी और इसमें से 4 क्या ले लिया कॉमन, k स्क्वायर प्लस 1 over k स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 कॉमन ये और गैर कॉमन ब्रैकेट के अंदर सारा। अब इसको जब सॉल्व किया 4 अपनी जगह पे, k स्क्वायर प्लस 1 over k स्क्वायर माइनस 3 और प्लस 2 का जवाब -1। ये हमारे पास आया 4 into k स्क्वायर प्लस 1 over k स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, हेंस रूट्स आर रियल। खुदा से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और ज़्यादा सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। इस तरीके से आज हमारी ये एक्सरसाइज 2.1 जो है इख्तिमाम को पहुँची। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कामयाबी अता फरमाए।